बताइए ना। मौलाना कादरी, क्या है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दी जाती है बार बार कि देश में संविधान है, संविधान है, संविधान है। जब संविधान है तो उसमें फिर ये बातें कहां से आती है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? किसी हिंदू के राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है, किसी मुसलमान के राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, किसी क्रिश्चियन के राइट्स भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, किसी सिख के राइट्स भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। देखिए मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सारे मज़ाहिब के लोगों को जो राइट्स दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी आपने ओवैसी साहब को सुना है कि ओवैसी साहब ने जिस बात की तरफ आपकी मेरी सारे देश की तवज्जो दिलाई है, सारे देश को ये बात सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है, मुख्यमंत्री जो है वो जुडिशरी नहीं है। अगर किसी पर आरोप है तो वो आरोप को कोर्ट में सिद्ध होने दीजिए, उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टी गिराइए, कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक जो करना है करिए। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश की आर्थिक स्थिति फिल वक्त है और जो जहांगीरपुरी में जो हालत हुई है, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो गरीबों के कारोबार को तबाह बर्बाद किए गए हैं, इसको हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। अरे ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तो जमाने दराज से था। अभी तो कोविड से उठकर हमारे लोग बहाली की तरफ आ रहे हैं। कई लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भी जा रहे हैं क्योंकि वो फीस पे नहीं कर सकते। इन हालात में जो गरीबों के कारोबार, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, जो मुतासिर हुए हैं, तो इसकी भरपाई कौन करने वाला है मैडम? तो आपने ये कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन तो बहुत लंबे अरसे से है, आप ये मानते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट कह रही है ना कि अवैध फिर उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। वैसे हिसाब से मैं सवाल लेना चाह रही थी, वो चले गए पहले ही। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से कि नहीं होना चाहिए? इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बराबर एक्शन होना चाहिए। ये तो जब एक्शन हुआ तो फिर इसमें हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा? ये टाइमिंग गलत थी। ये वक्त लोगों को बेरोजगार करने का नहीं था। तो आपके हिसाब से राइट टाइमिंग कब होगी? नहीं, आप ये बता दीजिए आज की राइट टाइमिंग कब होगी? इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन के लिए राइट टाइमिंग कौन सी होती है? सुनिए, जरा हालात को सुधरने दीजिए, थोड़ा हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने दीजिए, लोगों को संभलने दीजिए। 2 साल के कोरोना के बाद लोग तो अब अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आप ये दंगों के नाम पर जो है, इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर आप लोगों के कारोबार बर्बाद कर दिए। नहीं, आप दो बातें ले आए। आपने दंगा भी ले लिया इसमें और इलीगल कंस्ट्रक्शन भी ले लिया इसमें। सर, दोनों चीजें अलग हैं, दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातें अलग हैं सर। आप कहते हैं अवैध निर्माण पर एक्शन हो, फिर आप कहते हैं उसके लिए मुहूर्त निकाला जाए। इंतजार कीजिए, आप टाइम बता दीजिए ना सर। आप टाइम बता दीजिए जब आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे इसमें। अरे ना मैडम, मैं तो चाहता ही नहीं ना कि हिंदू मुसलमान हो। मैं तो चाहता हूं कि एक भारतीय के नाते सबको देखा जाए। हाँ, बातें तो कोई नहीं करता भारतीय के नाते, बातें कोई नहीं करता। अभी तक तो मुझे एक भी भारतीय की आवाज नहीं सुनाई दी इसमें, इस पूरे डिस्कशन में। करीब आधा घंटा हो गया मुझे डिस्कशन करते हुए। सैयद असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं? सैयद असीम वकार। तो मैं सुबही खान को ये कहना चाहूंगा कि ये जो सीए एनआरसी की बात कर रही थी, ये कानून ही गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में किसी भी मजहब के नाम पर कोई कानून नहीं बन सकता और इसके अंदर एक धर्म विशेष का पूरी परिभाषा, फुल फॉर्म भी पता है आपको कादरी साहब? एनआरसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। दुनिया के हर देश में एनआरसी होता है। दुनिया के हर देश में एक रजिस्टर होता है कि कौन सिटीजन है, कौन नहीं है। नागरिकों की कुछ अधिकार होती है। तो भारत के नागरिक है, मैं भारत की नागरिक हूँ, करोड़ों मुसलमान भारत। जवाब ले लीजिए उनका, प्लीज जवाब ले लीजिए। सुबह उनका जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए प्लीज। मौलाना कादरी, मैं आपके बीच में नहीं बोला मैडम। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीए हो या एनआरसी हो, जो कुछ भी हो, अगर आपके यहाँ घुसपैठिए आप जिसको कह रहे हैं, और अगर हकीकी माना में घुसपैठिए है और हमारे देश के लिए घातक है, तो आप सबको निकालिए। फला मुल्क से फला विशेष धर्म का आया है, उसको नहीं निकालेंगे, फला को निकाल देंगे। हमको ऑब्जेक्शन इस पर है। अगर घुसपैठिया है तो सारे घुसपैठिए, चाहे वो किसी धर्म से वाबस्ता रहे। ये बात को आप क्लियर रखें। और मैं ये चाहूंगा कि फिलवक्त जो हमारे हिंदुस्तान के हालात है, मैं इसमें कुछ बात बोलना चाहती हूँ। एक सेकंड में जल्दी कमेंट लूंगी। पहले सैयद असीम वकार का और
प्रदेश के नेल्लौर में हुआ कि आप उसका समर्थन करते हैं? जिस हिसाब से मस्जिद से मिडिल फिंगर दिखाई गई थी हनुमान शोभा यात्रा पर, आप उसका समर्थन करते हैं? और दूसरी बात, क्या हनुमान जयंती, हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है? और अगर वो लॉजिक में लगाऊं तो क्या आप इस बात का समर्थन करेंगे कि जो चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस के 1 किलोमीटर में मस्जिद में भी जो नमाज है उसको भी वहां से पढ़ने से सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा? देखिए प्रदीप, ये देश स्वतंत्र देश है, आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूं। अभी आपने कहा कि आप हनुमान भक्त हैं, बिल्कुल होना चाहिए, आपके अपने मजहब पर चलना चाहिए, आपको कोई रोक नहीं है। ये देश में आज़ादी है, कोई बजरंग बली का भक्त है तो कोई अली का भक्त है। जो बजरंग बली का भक्त है वो बजरंग बली का नारा लगाएगा, जो अली का भक्त है वो अली का नारा लगाएगा, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। रहा सवाल हनुमान चालीसा, जो हिंदू धर्म में बहुत ही एक मान्यता रखता है, एक अदब की चीज़ है, उसको जिस तरीके से पॉलिटिकल वे में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मैं सख्त मुखालिफ हूं। नहीं, ये हनुमान चालीसा जब पढ़ी जाए उसी को पॉलिटिकल वे में कादरी जी कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जब नमाज पढ़ी जाती है उसको कभी नहीं कहते मोहित कंबोज जी की पॉलिटिकल वे में इस्तेमाल होता है। मोहित कंबोज जी और फारूकी जी है। भाई मैं लॉजिक अगर एक्सटेंड करना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा पढ़े, जिस हिसाब से नमाज पढ़ी जाती है हनुमान चालीसा पढ़े, या नहीं आप चाहते तो बोलिए कि हाँ मुख्यमंत्री की रेजिडेंस के 1 किलोमीटर में ना नमाज पढ़ी जाएगी ना हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, ऐसा कानून लाया जाए। बोलिए, एक स्पष्ट बात होनी चाहिए सबके। देखिए साहब, हनुमान चालीसा पढ़ने से किसी भी भारतीय को एतराज नहीं है, हो रहा है ना अभी चाहिए, लेकिन शरारत के हिसाब से जाकर अगर कोई हनुमान चालीसा, अच्छा एक से रुक जाइए कादरी जी, अगर नवनीत राणा वहां पर नवनीत राणा के बजाय ना, नहीं आपने बोला शरारत, सॉरी मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर नवनीत राणा की जगह वहां पे मान लीजिए बदरुद्दीन अजमल की इच्छा होती कि भाई उसको असम में नहीं पढ़ना, उसको अब जाके असम में नहीं पढ़ना, मुख्यमंत्री निवास के 500 मीटर में जो मस्जिद की बात करी मोहित कंबोज ने, वहां पे जाके उनको नमाज पढ़ना है, तो वो भी शरारत होती? फिर वो भी शरारत होती नमाज पढ़ना? मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाएगी, नहीं शरारत होती? फिर बदरुद्दीन अजमल हो या अली कादरी हो, शरारत होती, मस्जिद के अंदर पड़ेगा। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, मगर वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहे तो शरारत कैसे? अगर मुख्यमंत्री आवास के सामने पड़ेगा तो यकीनन वो शरारत है। उन्होंने अपने घर के अंदर पढ़ी कादरी जी, वो तो गए भी नहीं मुख्यमंत्री आवास तक, उन्होंने अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी। रितेश्वर महाराज जी, अगर बिकॉज ऑफ धार्मिक कारणों की वजह से, तो अगर उसी प्रिंसिपल को मैं अप्लाई करूं तो फिर सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। हर धर्म के लिए कानून बराबर होना चाहिए, हर धर्म के लिए कानून बराबर होना चाहिए। मीडिया के जरिए सांप्रदायिकता फैला रहे हैं आप, प्रदीप जी, आप सारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप सालों तक इस देश हिंदू पीड़ित होते रहे कादरी जी, और उसको ना बोला जाए। 1950s के दौर में वोट बैंक टर्म का इस्तेमाल किया गया था, वो वोट बैंक टर्म में मैं विश्वास नहीं करता हूं।